शेयर करूँगी मेरे लाइफ का सबसे खूबसूरत पल की कुछ तस्वीरें। तो ये रहा हमारा वेडिंग एल्बम, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है मनोज वेड्स पूजा, मीन्स मेरे हस्बैंड का नाम और मेरा नाम। और ये सबसे पहले यहाँ मेरे हस्बैंड के कुछ तस्वीरें हैं, जिसमें ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इनको जब संकल्प होता है उस टाइमिंग का ये पिक्स है। यहाँ पापा है, ये पापा है, और इधर में पंडित जी है। इलाके में ही होते हैं। ये मम्मी पापा जी के साथ उनकी तस्वीरें और बहन के साथ। फिर यहाँ पे ये हमारे घर पे जो शगुन लेके जा रहे थे उस टाइमिंग का टीका, इनको सबको टीका लगा रहे हैं। मम्मी मेरी सास उनको टीका लगाती उस टाइमिंग का। हल्दी जिसमें सभी रस्म होता है, ये भी एक रस्म होता है, हल्दी जो दूसरा होता है, सब उसके पापा होता है, वो भी शायद भाभी या फिर यहाँ भाभी करती है। यहाँ पे सभी से मिला रहे थे पुष्पा वाली बुआ सास के साथ, अपनी बहन के साथ। फिर ये रिलेटिव्स लोगों का कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पे। ये मैं हूँ, हल्दी वाला लुक है ये मेरा। हल्दी के दिन मैं इस तरीके से तैयार हुई थी। एक मेरी ननद है, एक मेरी ननद है, मतलब वो जो चाची सास दिखाई थी उसकी मतलब बेटी है। और ये
ये यहाँ पे दूल्हे मियाँ जब तैयार हो गए थे पूरा, ये इनका फुल गेटअप है दूल्हे का, जब वो मतलब शादी करने के लिए जा रहे थे बारात लेके, उस टाइमिंग का ये पिक है। शायद घर से निकल रहे हैं उस टाइमिंग का है ये इनके कुछ दोस्त, कुछ मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा के साथ है, ये दोस्त लोग हैं इनके, सभी दोस्त लोग। वो गाड़ी हम लोग के घर से गया था सजा के पूरा। फिर ये है जब हम लोग के घर में पहुंच गए थे, मतलब पहुंच जाने के बाद वो जो दूल्हे का जो वेलकम होता है ना, जो माँ आरती उतारती है, वही है। ये मेरे पापा जो मेरे हस्बैंड को उस समय ये कपड़ा जो वस्त्र दान करते हैं ना वगैरह, सब वस्त्र वगैरह, तो वही एक रस्म था। फिर आ गई यहाँ पे अब मेरी शादी की जयमाला, शादी की रस्म, जैसे कि ये जयमाला है, जयमाला हो रही है 2 बार। पता है मेरा ना जयमाला 2 बार हुआ है। एक तो हुआ स्टेज में, और इनके दोस्त लोग जो हैं इतने मतलब नॉटी हैं, वो फिर से एक बार करवा दिए जयमाला। तो यहाँ पे मैं इनकी आरती कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इनकी आरती कर रही हूँ, और ये इनकी मेरी कुछ फिर जयमाला के टाइम के बाद कुछ तस्वीरें हैं जो ये मेरी बहन है, ये बगल में एक भाभी रहती है वो है, फिर ये भी है। हाँ, जयमाला तस्वीरें, ये मुझे जब माला पहना रहे थे ब्लैक एंड वाइट में। ये फिर मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। मैं मगर गुस्से में नहीं हूँ, मगर पता नहीं क्यों पिक ऐसा आया है, मतलब हंस नहीं रही हूँ, इतना क्राउड था। और एक्चुअली क्या होता है, इंडियन जो मतलब ब्राइड होती है वो मतलब थोड़ी बहुत तो रखनी ही पड़ती है, थोड़ा हया। ये है शुभो दृष्टि, ऐसा कुछ रस्म होता है, तो उसके लिए ये प्रिपरेशन चल रहा था। यहाँ पे ये सब फिर हो रहा था। मैंने कहा था ना कि 2 बार जयमाला हुआ, एक स्टेज में और एक मंदिर के वहाँ पे। एक्चुअली मेरा जो शादी का जो मंडप बना था ना, वो मंदिर के अंदर बना था, और जो शादी का पूरा जो पंडाल वगैरह होता है, जहाँ पे जयमाला, स्टेज, खाने वगैरह का, तो वो हुआ था एक अच्छे से वो अम्ब्रेला टाइप का करके पंडाल, तो वैसा हुआ था। तो ये मंदिर के अंदर में जो अंदर के टाइम में जो हुआ था जयमाला, उसकी है। फिर हम लोग ये गठबंधन हो रहा था उस टाइमिंग का है मेरी तस्वीर। ये फ़ोटो में ऐसा रेड लहंगा आ रहा है, बट मेरा जो लहंगा है वो रेड कलर का नहीं था, वो रानी पिंक कलर का था। और ये जो दुपट्टे में जो है कस्टमाइज़ किया हुआ है, सदा सौभाग्यवती भव। मुझे मेरे पूरे दुल्हन के लुक में मुझे सिर्फ ये मेरा दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो माथा में जो चूनर होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे इस तरीके से तैयार किया गया था। मेकअप वाली ही तैयार की थी मुझे। मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मतलब अपना मेकअप करवाई थी। और ये फिर यहाँ पे ये बैठे हैं, कुछ शादी का रस्म हो रहा था। एक है फिर वो जो भाई जो दान करता है ना, इसको हम लोग लावा छिटाई बोलते हैं, तो वही हो रहा था। बट इस टाइमिंग में नहीं, मेरा भाई का यहाँ एक पिक होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं है तो, मगर ठीक है। तो ये है उसी की पिक है ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ था सदा सौभाग्यवती भव। इसमें ये मैं कभी आपको मेरी जो है मेरी शादी का पूरा लहंगा वगैरह, उसके बाद चूड़ा, ज्वेलरी, ये भी मैं कभी शेयर करूँगी तीसरे ब्लॉग में। मेरे ख्याल से ना वेडिंग जो ड्रेस है मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि वेडिंग मतलब स्पेशल तो होना चाहिए, साथ ही साथ में ना
ऐसा मतलब वेडिंग का जो ड्रेस होना चाहिए, मतलब जो लहंगा है वो ना बहुत ज़्यादा हेवी भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब लाइट भी नहीं, ताकि हम लोग दोबारा उसको यूज़ कर पाएँ, है ना। तो ये मेरे हस्बैंड फिर जो बैठे थे हम लोग के पापा जो कपड़ा दिए थे वही पहन के, फिर ये मेरे सिंदूर शायद हाँ सिंदूर देने के बाद, माथे पे सिंदूर दान के बाद का ये पिक है कुछ इस तरीके से। हाँ, मैं नथ नहीं पहनी थी क्योंकि मेरा ना पहले ना ये मतलब मैं नोज़ पिन नहीं पहनती थी, फिर बाद में पहनने लगी तो उसी दिन शादी के 1-2 दिन पहले ये पापा हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये जो मुझे सिंदूर पहना रहे हैं। तो यहाँ पे भी है सिंदूर का, सिंदूर दान का पिक्स वगैरह ये क्लिक करवाए थे। उसके बाद मैं इनके घर आ जाती हूँ और घर आने के बाद फिर होता है शादी के बाद वाला दिन। ये कुछ मतलब जो दुल्हन होती है उसका भार मतलब लेना होता है दूल्हे को, तो मुझे ये कपड़ा दिया गया था। उसके बाद मेरे लिए अच्छा खाना और उनके लिए मतलब बहुत तरह का जो भुजिया होता है वो बहुत मतलब 7-8 तरह का भुजिया, साग, दाल, फिर मछली, ये सब मुझे ये देते हैं और बोलते हैं कि आज से तुम्हारी ज़िम्मेदारी, सारी ज़िम्मेदारी मेरी, तुम्हारे खाने पीने का, तुम्हारे मतलब सब कुछ का ज़िम्मेदारी मेरा। इस तरीके से ये मतलब भार लेते हैं। ये है, ये रहा मेरा वो जो टाइम, ये हाथ धोने के लिए शायद पानी दिया गया था। ये इसमें कई तरह की मिठाई है, 4-5 तरह की मिठाई है शायद, और ये भात, दाल, सीम, भिंडी, कोहड़ा, आलू, बैगन, साग, फिर एक मतलब सब्ज़ी होगा और मछली का माथा, दाल। और ये हम जब खाने बैठे थे यहाँ पे, और वो साइड में जो साड़ी रखा हुआ है यही मुझे वो दिए थे, जैसे ये मुझे खाना खिला दे रहे हैं। फिर उसके बाद फिर शाम को हुआ था रिसेप्शन, ब्राइड सेरेमनी। तो ये रहा मेरा उस दिन का रिसेप्शन का लुक। तो ये इस तरीके से मैं तैयार हुई थी, मतलब मुझे वही जो पार्लर वाली जो मेकअप वाली जो मेरे शादी के दिन ही करवाई थी, शादी के दिन वाले भी दिन वही कराई थी और फिर रिसेप्शन के दिन भी। ये मेरी बुआ लोग, जो इस साइड में जो बुआ है जो मुझे किस कर रही है वो मुझे बहुत मानती है, बड़ी बुआ है, तो मुझे ढेर सारा प्यार कर रही थी स्टेज में। ये भाभी लोग के साथ, ये भाभी लोग हैं, भाभी लोगों के साथ की ये तस्वीरें हैं। ये फिर दीदी और जीजा जी लोग के साथ में, जीजा जी के साथ में, फिर फूआ फूफा के साथ में, ये उनके कुछ खास दोस्तों के साथ में तस्वीरें। अब ये मेरे फैमिली मेम्बर मतलब मेरे मायके के, तो मामा है, मामी है, 2 मामी है, फूआ है, फूफा है, फिर मैं उनके मम्मी पापा, और फिर यहाँ पे मेरे मतलब ससुराल के रिलेटिव्स जैसे कि दीदी, जीजू, फिर बुआ, उनका बेटा, उनकी बेटी, मेरी ननद लगेगी, तो ये सब है। फिर ये सब भी है भैया भाभी लोगों के साथ। फिर ये रहा मेरा और उनकी, मेरी और उनकी तस्वीरें, मनोजन, पूजा, ये साथ में। ये तो उस दिन बहुत बिजी थे, फिर भी एक्चुअली क्या है ना कि मतलब ये घर के बड़े बेटे हैं और इनका शादी, इनका ही रिसेप्शन है। पापा जी का भी उम्र हो गया, उनका भी थोड़ा ठीक नहीं रहता है, तो जिसके कारण उन्हें सब कुछ देखना पड़ता है, तो इस वजह से। ये है हम लोगों के साथ की तस्वीरें, मामा मामी के साथ की तस्वीरें। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा कौन सा लुक अच्छा लगा, वेडिंग शादी वाले दिन का या फिर मतलब रिसेप्शन वाले दिन का, या फिर जिस दिन
सुबह में जो बहू को जो भात खिलाया जाता है वो वाला, मतलब मॉर्निंग का जो एक सेरेमनी होता है उसका। ये मेरा एक भगना है। फिर यहाँ पे